हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग करने जा रहे हैं और उसका मेजरमेंट लेने का तरीका मैंने आपको एक शॉर्ट्स में बता दिया है। किस तरीके से मैं मेजरमेंट लेती हूँ, उसी तरीके से मेजरमेंट लेती हूँ मैं कस्टमर का। और अपन ने जो इस लहंगे की कटिंग की थी उसी के साथ का ब्लाउज़ है, हैवी ब्लाउज़ है। तो इसलिए अपन देखो, अपने सबसे पहले ले लेंगे इसकी लेंथ। फुल लेंथ है यहाँ पे मेरी 13 इंच की, तो मैं यहाँ पे 14 इंच की ले रही हूँ। वो इसलिए कि मेरे को आधा इंच ऊपर मार्जिन में चाहिए, आधा इंच नीचे मार्जिन चाहिए। ये अपना पैडेड ब्लाउज़ है, इसमें तिरे वीरे का कुछ काम नहीं है। और हैवी ब्लाउज़ तो ये यहाँ नीचे से फोल्ड तो हो नहीं सकता, इसलिए अपन इसमें पट्टी जोड़ेंगे। तो इसलिए मैंने 1 इंच ही मार्जिन लिया है। अब अपने शोल्डर के लिए सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कई लोग तो क्या है कि जैसे कि शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि मैं शोल्डर का मेजरमेंट नहीं लेती, मैं अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग ही शोल्डर का मेजरमेंट निकालती हूँ। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे चेस्ट है 32 का, तो बताती हूँ इसमें कैसे निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अपना 32 का चेस्ट है। तो अपन क्या करते हैं इसमें कि अपनी कंधी ना गिरे। किसी का क्या है कि जैसे कि पीछे ब्लाउज़ की कंधियाँ गिरती हैं, शोल्डर से ब्लाउज़ उतरता है तो पीछे डोरी लगानी पड़ती है। अपने केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपन ने एक अलग तरीके से ब्लाउज़ का ये निकाल रहे हैं, शोल्डर निकाल रहे हैं। तो जैसे कि अपना 32 का चेस्ट है, तो अपने चेस्ट में अपन 8 का चेस्ट का अपन 8वां हिस्सा लेंगे, मतलब कि अपने चेस्ट में 8 का भाग देंगे। तो इस प्रकार निकल के ये देखिए, मैंने चेस्ट में 8 का भाग दिया। मेरे चेस्ट में 32 में 8 का भाग दिया तो 4 इंच आया है। अब आप लोग सोचो कि 4 इंच तो बहुत छोटा होता है, बट ये बहुत ही परफेक्ट और फिटिंग अच्छी आएगी। इसके बारे से ट्राई कीजिएगा। जैसे 8 का, इसमें 32 का 8वां भाग आ गया अपना 4 इंच। अपन अब शोल्डर लेने के लिए 4 इंच प्लस हाफ इंच इसमें ऐड करेंगे। मतलब कि अपने जैसे कि 8वां भाग में 4 इंच आ गया, तो अपने को शोल्डर में हाफ इंच ऐड करनी है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि अपना चेस्ट का 8वां हिस्सा प्लस आधा इंच हो गया, तो ये तो अपने हो गए शोल्डर। अब अपने आर्मोल लेंगे, तो अपन आर्मोल भी इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे कि अपने चेस्ट का 8वां हिस्सा और प्लस 1 इंच। अपने शोल्डर में तो प्लस हाफ इंच चलता है और आर्मोल में प्लस 1 इंच चलता है। तो जैसे अपने शोल्डर आए थे, चेस्ट का 8वां हिस्सा आया था 4 इंच का, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो अपने आर्मोल हो जाएंगे 5 इंच के। तो देखिए फ्रेंड्स, अपना ये आर्मोल भी हो गया। अब अपन लेते हैं इसके चेस्ट का। तो अपन चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे। जैसे कि अपन सूट कुर्ती वगैरह किसी में लेते हैं तो चेस्ट का चौथा हिस्सा लेते हैं। तो अपना चेस्ट 32 का है, तो 32 का चौथा हिस्सा अपना 8 हो गया, क्योंकि 8 चौक 32 होते हैं। तो ये लो अपना चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच अपन लेंगे इसका मेजरमेंट निकालने के लिए। मार्जिन तो अपन कितना भी रख सकते हैं, 1.5 का भी, 2 भी, 2.5 भी। वैसे मैं नॉर्मली मार्जिन 2.5 इंच का रखती हूँ, तो मेरा मार्जिन का तो 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन जो 1.5 इंच है ना, इससे अपन इसकी डॉट डलती है, उसका मेजरमेंट अपने को निकालना है। तो एक बार इनको इनसे मिला लेते हैं, नीचे वाले को भी इससे मिला लेते हैं। वही नीचे जो ऊपर लिया अपन ने चेस्ट का, वही नीचे लिया अपन ने। अब देखिए फ्रेंड्स, अब अपने आएगी अपेक्स पॉइंट का जो डाट आती है, अपेक्स पॉइंट आती है, नीचे वाली डाट होती है अपने अपेक्स पॉइंट के हिसाब से होती है। तो सभी के नॉर्मली वो 10.5 या 10 पे आती है। तो मेरे केस में 10 इंच पे है, क्योंकि इनकी थोड़ी लेंथ कम है इसलिए। बाकी ये 10.5 पे भी चलती है, और ज़्यादा ही मतलब हैवी लेडीज़ हो गई तो उनके 11 पे भी चली जाती है। तो मेरी अपेक्स पॉइंट होगी 10 इंच पे। मैं यहाँ पे इस पर मार्किंग कर रही हूँ। अब मैंने जो ये 1.5 इंच लिया था ना, वो यहाँ पे इस प्रकार काम आएगा। अपनी जो डाट आती है ना, जो अपन डाट भरते हैं वो निकालने के लिए। तो अपन इसका क्या करेंगे, ये 10 इंच आ गया है, सॉरी अपना 9.5 है। अब 9.5 का अपन 2 भागों में करेंगे। जैसे कि 9.5 के 2 भागों में करेंगे, तो नॉर्मली वैसे करने में अगर अपने को दिक्कत आती है तो अपन इंच टेप को यूँ पकड़ेंगे और 9.5 पे से इंच टेप को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड कर लिया मैंने इसको, तो मेरा आ गया ये 4.25 इंच पे। तो पहला मार्क आएगा यहाँ पे आ जाएगा 4.25 इंच पे। ये अपना पहला मार्क हो गया। अब अपने को 4.25 से फिर से इसको यहाँ से फोल्ड करना है। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ से फोल्ड कर लिया, और ये आ गया अपने मतलब 3.5 इंच से 1 सूत कम पे आया है। तो इसका ये दूसरा मार्क अपना यहाँ पे आ जाएगा, और तीसरा मार्क अपना ये यहाँ पे आ जाएगा। अपने मतलब बराबर बराबर के 3 कॉलम हो गए। अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, और वैसे चाहें तो 9.5 में 4 का भाग देके वैसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन इजी तरीका यही है इंच टेप से लेने का।
अपने चारों कॉलम बराबर हो गए। अब अपनी जो बीच की डॉट निकालनी है उसके लिए अपन जो इतना अपना यहाँ पे आया था ये 3.5 से 1 सूत कम, इसका भी आधा करेंगे। अब अपन ने इसका आधा किया यहाँ पर, तो अपना आ रहा है 1.25 इंच पे। ये हो गया। तो मतलब अपनी टोटली बात ये सीधी सी है कि अपनी जो डाट आएगी, अब ये बीच वाली सेंटर वाली ये 3.5 इंच पे आएगी, तो इसके मार्किंग कर लेंगे 3.5 इंच पे यहाँ से भी, 3.5 इंच पे यहाँ पे भी। ये अपनी फर्स्ट डाट हो गई। अब इसको भरना कितना है, अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी डाट लगाई जाती है। तो मेरे यहाँ पे ज़्यादा हैवी नहीं है ये, तो मैं 1 इंच की डाट ही लगाऊंगी। अगर हैवी चेस्ट हो जाता है तो 1.5 इंच भी लग जाती है, 2 इंच भी लग जाती है। तो अपनी डाट इस प्रकार लगाई जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अपनी ये वाली डाट हो गई है। अगर अपना ब्लाउज आगे से ओपन होता तो अपने ये तीनों डाट निकलती, ये भी निकलती है, सामने वाली हो जाती, ये बीच वाली हो जाती, ये अपनी साइड वाली हो जाती, और फिर यहाँ से एक और निकलती। बट अपना ये कफ वाला ब्लाउज तो अपने को ओनली एक डाट लगानी है। तो चलिए अपन अपने आर्म होल की साइड में चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली मेरी लाइन थी, वो ओनली ये डाट निकालने की मेजरमेंट के लिए थी। अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं 2.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, 1.5 इंच का मार्जिन नहीं ले रही हूँ। अब मैंने नेक की मार्किंग की है। तो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि नेक अगर अपन तिरछा लेते हैं तो तिरछा ही लेना होगा। तो मेरे यहाँ पे फ्रंट नेक है 7.5 इंच का। तो देखिए मैंने 7.5 इंच तिरछा ही लिया है, क्योंकि मैंने तिरछा ही मेजरमेंट में लिया था। तिरछा ही मैंने नेक यहाँ पे लिया है। और अपना जो डीप नेक के ब्लाउज होते हैं उसमें अपन कंदी गले की साइड में गिराते हैं आधा इंच। अपने जो छोटे नेक गले के होते हैं उनमें तो कंदी शोल्डर की साइड में गिराते हैं, आर्म होल की साइड में, और इनमें अपन गले की साइड में गिराएंगे। तो मैंने आधा इंच कंदी इधर गिरा दी है। अब अपने आर्म होल की मार्किंग के लिए मैंने यहाँ से नीचे से 2 इंच लिया है, और ये 2 इंच लेके यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। मैंने 2 इंच में मार्क कर दिया है, और ये राउंड के लिए मैंने 1 इंच लिया है, और इसमें इस प्रकार मार्किंग कर लेंगे गोलाई में। इस प्रकार की राउंड शेप हो गई है, और अपने ब्लाउज के पैटर्न की मतलब फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। मैं फिर से बता रही हूँ, ये वाली लाइन ओनली अपन मेजरमेंट जो अपने डॉट है ये लगाने के लिए ही ली गई थी, बाकी इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पे ये लाइन ऐसी मान ली नहीं है। अपनी फिटिंग की लाइन ये वाली रहेगी, और मार्जिन के लिए अपनी ये वाली लाइन रहेगी। तो अपन इसका बैक पार्ट काटते हैं। और सॉरी फ्रेंड, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, अपनी गले की चौड़ाई। तो नॉर्मली अपन गले की चौड़ाई 2.5 या 3.25 इंच की लेते हैं, लेकिन ब्लाउज में अपन गले की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच की, क्योंकि अपना शोल्डर इतना ही है। तो 2.25 इंच में गले की चौड़ाई में से गला सही से बैठ के फिट आ जाएगा, और अपने शोल्डर नहीं गिरेंगे इसके अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने बैक की मार्किंग कर रही हूँ। तो अपने फ्रंट हिस्से को ऐसे कैसे रख लिया मैंने बैक के लिए। इसमें कुछ चेंज करने हैं, जैसे कि अपन ने फ्रंट में 1 इंच की ली थी, तो बैक में अपने को 1.5 इंच लेना है। तो मैंने 1.5 इंच पे मार्किंग कर ली है, और फ्रंट में अपन इसको टच करके लिया था। बैक को अपने को एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि शोल्डर छोटे थे, तो अपन बैक में यहाँ पे आधा इंच बार लगा के, मतलब आधा इंच निशान लगा के अपन बाहर से यूँ मिला रहे हैं। जैसे अपन कुर्तियों में तो अंदर से लेते हैं, बड़ा गला हो गया उसमें, तो छोटे वाले गले में तो अंदर से लेते हैं, इसमें अपन बाहर से लेंगे। इस प्रकार ले लिया अपन ने, और एक ही अपन ने इसके गले का निशान लगा लिया है। अब इसकी ऐसे कैसे कटिंग हो जाएगी, बस इसमें थोड़े से चेंज होता है, बाकी ऐसे कैसे कटिंग हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बैक को इस हिसाब से काट लिया है, और अपनी जो कंदी थी तिरछी कंदी मैंने कर लिया। तो यहाँ पे मेरे बैक नेक है 11.5 का, तो 1/2 इंच तो अपनी पहले कट चुकी है। तो मैं यहाँ पे 11 इंच का बैक नेक ले रही हूँ, वही तिरछा करके, और 2.25 इंच की वही चौड़ाई लूँगी मैं इसकी। ये देखिए, और यहाँ पे मैं राउंड शेप दे दूँगी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक की कटिंग कर ली है, और ये अपनी डाट लगा ली है। जो अपने फ्रंट में आई थी ना, वही उसी प्रकार इसमें डाट आएगी, ये वाली अपेक्स पॉइंट से, और वही इसकी लंबाई होगी। तो अपने फ्रंट और बैक दोनों कट के रेडी हो गए हैं। अब अपन इसकी स्लीव्स काटते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपन ने आस्तीन की मार्किंग की है। तो मेरे यहाँ पे इसकी आस्तीन है 11 इंच की। ये देखिए 11 इंच की आस्तीन है, तो मैं यहाँ से 12 इंच की लूँगी। 1 इंच ऊपर सिलाई के
ऊपर ही आधा इंच ऊपर के लिए, आधा इंच नीचे के लिए। तो मैंने ये 12 इंच निशान लगाया है और अपने ये गड्ढाओं के लिए मैंने 4 इंच का निशान लगाया है। तो 4 इंच का अपन इसकी इस गोलाई के लिए लगाते हैं। इसमें इस प्रकार गोलाई दी जाती है ऐसे। ये इसकी गोलाई हो गई। और जो अपना ये आस्तीन कितनी ले तो अपना उसी हिसाब से अपना चेस्ट प्लस उसको मार्जिन, 832 इंच का चेस्ट हो गया, अपने 2.5 इंच का मार्जिन हो गया। तो अपन इस हिसाब से आस्तीन आती है, लेकिन थोड़ा इसमें राउंड शेप आ जाता है तो थोड़ी कम में भी चल जाएगी ये। जैसे कि 9.5 में भी ये आस्तीन आराम से निकल जाएगी इनकी। तो अपनी आस्तीन यहीं चल जाएगी। अपनी आस्तीन की बॉटम है यहाँ पे एंड 10 इंच की। तो 10 को अपन हाफ करेंगे तो 5 इंच का आ जाएगा ये। और 2.5 इंच की इसकी मार्किंग हो गई है आस्तीन की। देखिए फ्रेंड्स, अपनी आस्तीन की मार्किंग हो गई है तो अपन इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अपनी आस्तीन कट गई है और मैंने बीच में यहाँ पे इसके कट का निशान लगा लिया अपने कंधे के सेंटर के लिए। अब इसमें आगे के हिस्से के लिए अपने को घटाव देना है। तो ऐसे आस्तीन को खोलेंगे और आधा इंच उठा के इसको पीछे रखेंगे ऐसे। ये देखिए, आधा इंच पर तो पीछे उठा के रखेंगे। ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा शेप बन के आई है इसके अपन कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अपनी ये वाली आस्तीन की कटिंग हो गई है। और अपने को इसकी मतलब आगे वाले हिस्से की पहचान रखने के लिए यहाँ पे अपन कट लगा लेंगे। तो अपने ब्लाउज की पूरी कटिंग होकर रेडी हो गई है। अब अपन इसमें पिनअप, इसको इससे पिनअप कर लेते हैं। मैं आपको पिनअप करके दिखा रही हूँ इसका। मैं देखिए फ्रेंड, मैंने अपनी आस्तीन को कट कर ली है और थोड़े थोड़े कोने हैं इनके जो कम पड़ रहे हैं, क्योंकि अपने ये बॉर्डर थी, अपने को बाजू पे वो बॉर्डर लेनी थी, इसलिए अपने ये कोने कम पड़ रहे थे। यहाँ पे अपने को अपन टुकड़ा जोड़ लेंगे। तो आस्तीन का काम तो अपना यहाँ पे फ्री हो गया। अब अपन इसके फ्रंट और बैक की तरफ चलते हैं। ये फ्रेंड्स, मैंने इसको पिनअप कर लिया है पूरे ब्लाउज को, फ्रंट को भी और बैक को भी। और अपन ने फ्रंट के 2 लिए हैं, क्योंकि ये कफ वाला ब्लाउज है। तो एक तो अपन ने इसका अटैच कर लिया और दूसरा जिसमें अपन कफ अटैच करेंगे वो ये रहेगा। तो अपन ने मतलब 2 लिए हैं फ्रंट के हिस्से में इस प्रकार। और ये दोनों की पिनअप हो गई है। इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपनी कटिंग होके रेडी है। मतलब अपन पिनअप कर लिए थे तो अपनी इसकी भी कटिंग हो गई है। और एकदम बहुत ही सुंदर ब्लाउज लग रहा है। देखिए अच्छा लुक आ रहा है। बनने के बाद में इसका और भी अच्छा लुक आएगा। तो इसका कटिंग का वीडियो यहीं पे पूरा है। प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।